शिवपुरी के पोहरी में उपचुनाव रोचक मोड़ पर दिखाई दे रहा है। मुकाबला दिलचस्प है और जीत के अपने अपने दावे भी हैं। यहां से बीजेपी ने सुरेश राठखेड़ा को मैदान में उतारा है। सुरेश राठखेड़ा लगातार जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। उनका कहना है कि वो किसान परिवार से हैं और गांव में ही रहना उनको अच्छा लगता है। वो जनता के बीच हमेशा रहते हैं। सुरेश राठखेड़ा कहते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह जनता को धोखा दिया उसे जनता सबक भी सिखाएगी, क्योंकि जनता समझदार है और सब जानती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर वर्ग का विकास किया है और उपचुनाव की 28 की 28 सीट भाजपा जीतेगी। सुरेश राठखेड़ा से उपचुनाव से जुड़े मुद्दों पर खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। तो मैं पोहरी विधानसभा के उपसिल गांव में हूं। चुनाव अब बड़े नजदीक है, 2 दिन बचे हैं, लेकिन इस 2 दिन के बीच में प्रत्याशी के सामने भी यही है कि हर व्यक्ति के पास पहुंचना है और जनता से मुलाकात करना है, जनता का आशीर्वाद भी लेना है। ये जो लगातार आपका दौरा चल रहा है, कितना आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि चुनाव तो अंतिम दौर में है? बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला मेरे को और पूर्णतः सीट निकलेगी, मेरी नहीं निकलेगी। 28 के 28 भाजपा जीत रही है। जनता में उत्साह है, भाजपा की सरकार है, विकास के भंडारे हैं। ऐसे कोरोना काल में पूरे देश में संकट था, पूरे देश में संकट कोरोना का था। 1 पैसे की आय नहीं हुई थी, टैक्स कहीं से आ नहीं रहा था। इसके बाद भी जैसे ही सरकार बनी और मध्य प्रदेश का लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आए, सारी समस्याएं लोगों की दूर करते चले गए। किसान को पैसा दिया, मजदूर को पैसा दिया, व्यापारी को पैसा दिया। हमारी जो माता बहनें हैं उनको 1-1 हजार साग सब्जी को मिलता था। अब कांग्रेस सरकार में बंद हो गया था। इन्होंने जैसे ही सरकार आई 9-9 हजार पहले डाले, बेचारे 3-3 हजार परसों उनके खाते में गिर गए। वो निकले आए, उनकी दिवाली मना रही है, दशहरा मन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी, और लोगों में उत्साह है। लेकिन जो तमाम सारे पुराने मुद्दे रहे हैं, किसान कर्ज माफी या बाकी जो आप लोग पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जनता क्या इस बात को समझ पा रही? जनता बहुत समझदार है। वो जनता नहीं रही, जनता को सब पता है। झूठ कांग्रेस ने बोला कि हम 3 लाख 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ करेंगे, हमने थोड़ी कौन से बोला। तो उसका नुकसान ये हुआ कि सरकार गिरी। इन्होंने कहा बिकाऊ वाली बात आप बार बार करते हो। हम बिके इसलिए नहीं, बिकाऊ तब होता है हम अपने नेता को छोड़ के जाते। बीमा का पैसा 19 का डालेंगे, नहीं डाला। बार बार जो झूठ बोलते चले गए, पब्लिक में रोष था और हमने तो वो किया, वफादारी निभाई। कोई व्यक्ति अपने पंच सरपंच से इस्तीफा नहीं देगा। हमने अपनी विधायकी को छोड़ दिया, फिर पब्लिक में पहुंच गए और पूर्ण विश्वास है पब्लिक हमारा साथ देगी, भाजपा का साथ देगी। पब्लिक का विश्वास हमारे नेता सिंधिया जी में है। पब्लिक को विश्वास है हमारे नेता इस मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह में विश्वास है, इसलिए वो पूरी भाजपा में विश्वास है। पहले यहाँ इस क्षेत्र में केवल सिंधिया ही चुनाव जिता देते, अब तो दोनों हस्तियां एक हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या जनता के बीच में क्या लेकर जा रहे हैं आप? पहले भी आपने बातें की होंगी, लेकिन जिन परिस्थितियों के कारण आपने सरकार को छोड़ दिया, अब क्या कुछ नया देने वाले? पहले भी मैं विकास को लेकर जनता में गया था कि मैं विकास कराऊंगा अपने क्षेत्र में। पोहरी हमेशा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। यहाँ एक डैम की मांग थी, 226 करोड़ का डैम था, इन्होंने नहीं किया। वही डैम की मांग मैंने फिर रखी लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से। मैंने कहा भूमि न होना, उन्होंने कहा मुझसे मैं भूमि पूजन करने देता हूँ सुरेश, मैं भूमि पूजन से पब्लिक मानने वाली नहीं है, हमें काम चाहिए। तो उन्होंने, वो हमारे नेता सिंधिया जी ने, दोनों ने भूमि पूजन नहीं किया, मशीन पर बैठ के मशीनों को चलाया। आज भी आप देखिए काम चल रहा, तो वो डैम चालू हो गया। राठखेड़ा में पावर हाउस बन के तैयार, छछ में पावर हाउस, देवपुर में पावर हाउस, 34 रोड में वहां से लाया हूँ। 34 रोडों का काम चालू हो गया। पब्लिक में बहुत खुशी है, किसी पब्लिक से पूछ लो, बहुत अच्छा जनमत मिल रहा है हम लोगों को। यहाँ बसपा भी है और कांग्रेस भी है, दोनों को कहा? मैं ये देखते नहीं हूँ मेरे आगे पीछे कौन है, ना मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा मेरे आगे कौन है और पीछे कौन है। जो भी ये सब अच्छे चुनाव लड़ने दो। कांग्रेस में तो कोई प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस तो वो घटे सटे प्रत्याशी को लाई है जो बिल्कुल रद्दल माल है, जो टोटल रद्द है। हमसे कहते हैं बिकाऊ टिकाऊ दल बदलू, उससे पूछो नहीं जो मुझसे लड़ा क्या दल बदले, कोई दल बचा? हाथी घोड़ा गधैया और कुछ नहीं मिले तो ढाल दल वाले आए, हमसे कहते तू क्या जगह बचा? मैं नहीं बच्चा, मैं अपने नेता के साथ कल था, आज हूँ और कल रहूंगा। और वो कैसा कोई दल नहीं मिला, और नहीं मिला तो वो एक बार हमारे ढाल तलवार लेके आ गया, तो दल बदलू हम मेरे साथ लड़ रहा वो है। कांग्रेस और प्रत्याशी कोई है ही नहीं, ऐसे ही ढूंढ ढाल के ला दिए। कांग्रेस तो मैं परवाह नहीं करता। पहले भी मेरा फाइट भाजपा से थी और इस चुनाव में मेरी फाइट भाजपा से है। यहाँ कांग्रेस 30 नंबर पर जाएगी, जो आपसे वादा करें। मैं देख रहा हूँ लगातार स्नेह भी मिल रहा है लोगों का काफी आपको,
और सुरेश राठखेड़ा को जनता क्यों वोट करेगी? सुरेश राठकाड़ा जनता इसलिए वोट करेगी, सुरेश राठकाड़ा जनता में रहता है, एक सरपंच भी बन जाता है, वो शिवपुरी ग्वालियर रहने लगता है। मैं विधायक बना तो पोरी में रहा, विधायक मटर गया तो पोरी में रहा, मंत्री जिस क्षेत्र की जनता बनी तो मैं पोरी में था। आगे भी वादा करता हूँ, जब तक इस जनता का मुझ पर आशीर्वाद रहेगा, जब तक मैं पोरी में ही रहूंगा, इनके बीच में रहूंगा, इनके बीच खाता हूँ अच्छा लगता है, इनके संग सोता हूँ अच्छा लगता है, इनके संग खेलता हूँ अच्छा लगता है। यही तो हमारी दुनिया, क्यों मैं एक किसान का बेटा हूँ, एक छोटा सा मेरे गाँव है राठखेड़ा, किसान का बेटा हूँ, एक छोटा सा किसान है, तो मुझे अच्छा लगता है इन लोगों में रहता हूँ। तो वो शौक ही नहीं पाला अपने बड़े इन लोगों में रहने का, इनमें रहता हूँ, खुश रहता हूँ। चलिए, जनता के बीच में है और जनता के बीच आशीर्वाद भी ले रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, और ये अंतिम कुछ दिन है जब चुनाव की, जब जनता के बीच में पहुंचना है, क्योंकि उसके बाद प्रचार थम जाएगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों की अपने अपने दावे हैं, सभी प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, पर यहाँ का मुकाबला बड़ा रोचक है। लेकिन सुरेश राठखेड़ा कहते हैं कि जनता का आशीर्वाद पहले भी मिला है, अभी भी मिलेगा, क्योंकि मैं जनता के बीच रहता हूं। पर जनता किसको बीच में मानती, ये देखेंगे। विपिन के साथ मनोज सैनी, उपसिल गांव।